अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डी टू एट्थ एडिशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम। इसका कहते हैं अ पाइप ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पाइप है, उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है। यकीनन पाइप होगा तो फिर उसके पास ऑब्जेक्ट भी उसका सर्कुलर होगा, उसका फेस, और ये दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब कहते हैं पाइप ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर हैज़ एन इंटरनल रेडियस ऑफ 3.8। ओके, तो अब हमारे पास रेडियस इंटरनल और एक्सटर्नल की दो बातें हो रही हैं, तो अब हमें इंटरनल एक्सटर्नल को देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो दोनों तरफ होगा अब हमारे पास इस तरह से। इंटरनल रेडियस का मतलब होता है कि यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, और थिकनेस जो है वो 0.8 है। ये जो थिकनेस है ये 0.8 है, तो एक्सटर्नल रेडियस भी हमारे पास अब कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो हम दो चीज़ें लिख लेते हैं। इंटरनल रेडियस पहले, विच इज़ 3.8 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस विच इज़ 0.8, उसमें ऐड कर देंगे 3.8, थिकनेस है ना वो, इसकी ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। ओके, और ये होलो है, बीच में से खोखला है। सही है, पहले तो आप इसका एरिया, ये जो ये पार्ट है शेडिड, इसका एरिया और इस शेडिड पार्ट का एरिया निकालिए। ठीक है, तो मैंने आपको शेडिड पार्ट का एरिया निकालने का फॉर्मूला शायद पहले कभी सिखाया है। शेडेड रीजन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। ठीक है, और चूंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट हैं तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर गोल ऑब्जेक्ट का, और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों से पाई कॉमन ले लें। बड़ा वाला जो रेडियस है वो है 4.6 का स्क्वायर, छोटा वाला जो रेडियस है वो है 3.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4.6 के स्क्वायर में से माइनस करें 3.8 के स्क्वायर को, तो ये आ रहा है 6.72 पाई, 6.72 पाई। ठीक है, और अब इस 6.72 पाई को मल्टीप्लाई करवा दें 2 से। 2 से क्यों करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.44। आप इसे कह दें हेड और टेल का। ठीक है, हेड टेल एरिया। ठीक है, क्योंकि मैं इसके इस पार्ट को हेड कह रहा हूँ, पाइप का जो हेड है, और इस पार्ट को पाइप का टेल कह रहा हूँ। ठीक है, अब चूंकि बॉडी भी है इसकी ऊपरी, तो अब आउटर सरफेस एरिया। ठीक है, आउटर सरफेस एरिया, तो ये कर्व पाथ है। ठीक है, तो कर्व पाथ का आपको पता होता है कि क्या होता है, सिलेंडर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। मैं इसको सी एस से लिखूँगा, कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई और कैपिटल आर और एच। कैपिटल आर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बाहर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 पाई कैपिटल आर है मेरे पास 4.6 और हाइट है 15। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मल्टीप्लाई बाय 15, यह आ गया 138 ऑफ पाई, 138 पाई। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया आउटर का। ठीक है, अब यकीन पाइप होलो है, अंदर से खोखला है, तो उसका भी होगा। तो कर्व सरफेस एरिया इनर, अंदर का भी चाहिए। ये एक एरिया ये आ गया है, एक एरिया ये आ गया है। इसको तो पाई सॉल्व कर दिया था मैंने क्या, नहीं पाई सॉल्व नहीं किया था, इसका भी पाई भी रह गया था। ठीक है, तो 2 पाई और स्मॉल आर और एच। ठीक है, 2 पाई, स्मॉल आर है हमारा 3.8, छोटा वाला रेडियस, और हाइट तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.8, ये आ गया 114 पाई, 114 पाई। ठीक है, ये इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारे पास। सही है, अब इन सबको प्लस कर दें। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। 13.44 पाई प्लस 138 ऑफ पाई प्लस 114 ऑफ पाई। ठीक है,
13.44 प्लस 138 प्लस 114, ये हो जाएगा 265.44 पाई। और अगर इसको पाई के साथ सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 3833.48, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और अगर इसे नियरेस्ट करेंगे तो 8348, चलो 34 कर दो यार, ज़्यादा कर दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। दैट्स इट। इसके साथ मेरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ ये एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।